हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एडजलेड इंग्लिश वाले आशीष सर। बच्चों, हम कल जो टॉपिक पढ़ रहे थे टेंस के बारे में हम जब जानकारी ले रहे थे, टेंस के बारे में हमने जाना, टेंस के कितने प्रकार हैं हमने जाना। अब हमने जाना ये कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हमको जानना है, जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला उदाहरण के साथ, उसका डिफिनीशन के साथ हमने इस चीज को जाना। तो बच्चों, हमने बताया था कि अभी हम लोग केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हमने बताया था। अब हम बताएंगे उसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला एग्जांपल के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और जितने लोग अभी तक हमको फॉलो नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। बच्चों, आइए देखते हैं। हम कल टॉपिक पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो अफर्मेटिव का हमारा क्या था, अफर्मेटिव का हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? सबसे पहले हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। समझिए बच्चों। अब आते हैं हम निगेटिव देखते हैं। निगेटिव का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? निगेटिव की पहचान क्या होती है? जिस हिंदी वाक्य में क्या आता हो, नहीं शब्द जुड़ गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? जिस हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आया हो वो हमारे निगेटिव होते हैं। और इस सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं डू और डज का प्रयोग। क्या लिखते हैं? डू डज का प्रयोग के साथ वर्ब। अब जब हमारा केवल अफर्मेटिव में ही यस या यस का प्रयोग होता है, लेकिन निगेटिव में यस या यस का प्रयोग नहीं होता है और केवल क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। समझ में आया बच्चों? अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट हमारा यही रहेगा, केवल डू डज क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डू और डज क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट होगा और वर्ब, इसमें भी यस यस नहीं, केवल अफर्मेटिव में ही वर्ब के साथ यस यस लगेगा, लेकिन ना निगेटिव लगेगा ना कि इंट्रोगेटिव लगेगा। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। और हमेशा ये ध्यान रहे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। देन हमारा आता है क्वेश्चन इंट्रोगेटिव। चलिए, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव और निगेटिव क्या होते हैं इसको हम लोग बाद में बताएंगे, और क्वेश्चन वर्ड होते क्या क्या है उसको हम बाद में समझेंगे। फिलहाल हम आते हैं इंट्रोगेटिव। बात आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं और वाक्य में नहीं शब्द भी आता है। इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? डू डज प्लस सब्जेक्ट, और हमेशा सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? नॉट लगेगा, और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट के बाद अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? चलिए, अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए तो जगह है ही नहीं। चलिए एक काम करते हैं, इसको हम और छोटा करके लिखते हैं ताकि एग्जाम्पल भी सामने लिखते हैं। चलिए एक मिनट इसको करते हैं। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है एग्जाम फॉर्मूला को छोटा कर दिया है। आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा। अफर्मेटिव का हमारा फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट वर्ब के साथ यस यस प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव क्या होता है? सब्जेक्ट डू डज वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें हमेशा ये ध्यान देंगे कि अफर्मेटिव में ही वर्ब के साथ यस यस लगता है। वो भी कब लगता है? जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर। जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो, तो हमारा क्या लगता है? यस यस वर्ब के साथ लगाते हैं केवल अफर्मेटिव में। लेकिन निगेटिव जब होता है तो वो क्या होता है? चाहे वो
सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर क्या हो प्लूरल हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। क्या होता है, केवल निगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होते हैं, वर्ब साथ ऐसे यश नहीं लगते। समझ आया बच्चों। अब आते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हम इधर लिख रहे हैं। एग्जाम्पल, राम घर जाता है, ये हमारा अफर्मेटिव में है। इसमें है हमारा अफर्मेटिव में, राम घर जाता है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम। सब्जेक्ट क्या है, राम, तो हमारा क्या होगा, राम। अब हमारा वर्ब, वर्ब क्या है, जाना। जाना क्या लिखेंगे, गो। अब वर्ब के साथ यस यस लगेगा कब, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, एक वचन होगा। तो हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर है, तो राम के साथ यस या यस लगेगा, गोज टू। ऑब्जेक्ट हमारा क्या, घर जा रहा है ना, तो हो, क्या लिख देंगे, होम लिख देंगे। समझ में आया बच्चों। अब ध्यान देंगे, निगेटिव सेंटेंस, जब अफर्मेटिव का निगेटिव होगा तो निगेटिव हमारे क्या सेंटेंस होंगे, राम घर नहीं जाता है, राम घर नहीं जाता है। तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। सब्जेक्ट क्या हमारा, राम। उसके बाद से डू डज। अब ध्यान देंगे, डू कहां लगता है, डज कहां लगता है। तो बच्चों डू लगता है हमारा प्लूरल के साथ। किसके लिए लगता है, प्लूरल के साथ, यानी बहुवचन के साथ। और डज कहां लगता है हमारा, एक वचन के साथ, सिंगुलर के साथ। तो हमारा राम क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन है। तो एक वचन के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। क्या लगेगा, डज लगेगा, राम डज। डज के बाद सॉरी, हमने यहाँ पे फॉर्मूला में नॉट ही लगाना भूल गया, कोई बात नहीं, यहां बना लेते हैं। डू डज के साथ हमेशा क्या लगेगा, नॉट लगेगा। उसके बाद से वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। इसमें भी हमारा नॉट भूल गए हम। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। अब ध्यान देंगे, अब सही बात, राम डू और डज में डज, डज के बाद क्या लगेगा, नॉट। नॉट लग गया। अब वर्ब हमारा क्या है, गो। गो में यस या यस नहीं लगाना है, बस टू होम लिख देंगे। समझ में आया बच्चों, वेरी गुड। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कैसे शब्द होते हैं, सेंटेंस होते हैं, ऐसे सब सेंटेंस जो किससे शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं। तो ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे हमारा अफर्मेटिव है, राम घर जाता है। निगेटिव होगा, राम घर नहीं जाता है। तो इंट्रोगेटिव क्या होगा, क्या राम घर जाता है, क्या राम घर जाता है। तो क्या होगा, सबसे पहले डू डज में क्या हम बाहर निकालेंगे, डज को, क्योंकि हमारा राम क्या है, सिंगुलर है। डज, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, राम, डज राम। वर्ब हमारा क्या है, गो। इसमें भी यस या यस नहीं लगाएंगे। अब क्या होगा, सब्जेक्ट हम सॉरी डू डज में डज हो गया, सब्जेक्ट हमारा राम हो गया, वर्ब हमारा गो हो गया। टू कहां जा रहा है, होम जा रहा है, यानी घर जा रहा है। अब ध्यान देंगे, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्या होते हैं, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाने के क्या करते हैं, आदेश करते हैं, निर्देश देते हैं। नहीं तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क हम क्या करेंगे, जरूर लगाएंगे। समझ आया बच्चों। अब आते हैं हम इंट्रो प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य के साथ साथ नकारात्मक भी, यानी जिस हिंदी वाक्य में की शुरुआत क्या से हुई हो लेकिन वाक्य में नहीं शब्द आते हैं तो उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। और जैसे एग्जांपल में ध्यान देंगे हम, हमारा क्या है, राम घर जाता है। निगेटिव होगा, राम घर नहीं जाता है। थर्ड हमारा इंट्रोगेटिव होगा, क्या राम घर जाता है। तो हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होगा, क्या राम घर नहीं जाता है। तो हमारा सेंटेंस बनाने के लिए डू डज में सबसे पहले क्या लिखेंगे, डज। क्यों डज लिखेंगे, क्योंकि हमारा राम क्या है, सिंगुलर है। अब सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, राम। अब क्या लगाएंगे, नॉट। और उसके बाद से वर्ब क्या हमारा, गो, जाना, गो टू होम। और क्वेश्चन मार्क यहां भी लगाना एकदम क्या है, नेसेसरी है, जरूरत है, जरूरत ही है। समझ में आया बच्चों, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। समझ में आया बच्चों। अब आते हैं, अब ध्यान देंगे, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 फॉर्म पढ़े, कौन कौन से, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। लेकिन हमने कितने बताए थे, 6। कितने बताए थे, 6, जिसमें से 4 आप जान गए, कौन कौन सा,
अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, दो हमारे होते हैं क्वेश्चन इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होते हैं, चलिए यहीं पे हम समझते हैं कि इंट्रोगेटिव तो होते हैं जो शब्द क्या से शुरू हुआ हो, लेकिन क्वेश्चन इंट्रोगेटिव ऐसे वाक्य होते हैं जिस हिंदी वाक्य की शुरुआत या बीच में कौन से शब्द आते हो, कब, कहां, कैसे, क्या, कितना, ये सब हमारे होते हैं क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले हम यहां ध्यान देंगे कि क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं, तो हमारे क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, हाउ मेनी, हाउ मच, ये हमारे होते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे, कौन, कितना, कितनी, ये सब हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, नोट में आप लोग लिख लेंगे, नोट में ही आप इसको नोट करेंगे कि क्वेश्चन वर्ड हमारे क्या होते हैं, क्या, कब, कितना, कैसे, क्यों। ठीक है, ये सब वाक्य अगर हमारे वाक्य के बीच में है या फिर वाक्य से पहले हो, तो इन सभी सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पहले क्वेश्चन वर्ड को ही पहले लिख लेते हैं, फिर इंट्रोगेटिव के हिसाब से क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, हमारा फॉर्मूला क्वेश्चन इंट्रोगेटिव का, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव का, जैसे इंट्रोगेटिव का हमारा फॉर्मूला है, सेम वही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन उससे पहले क्या होंगे, हमारे क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस जो हमारे इंट्रोगेटिव का वही लिख देंगे, डू, डज, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव जो होता है सेम वही रहता है, लेकिन केवल उससे पहले हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख देते हैं। किसको लिख देते हैं, क्वेश्चन वर्ड को प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ में आया बच्चों? एग्जाम्पल जैसे समझिएगा हमारी बात को, राम घर जाता है, राम गोज टू होम। राम घर नहीं जाता है तो राम डज नॉट गो टू होम। क्या राम घर जाता है तो डज राम गो टू होम। क्या राम घर नहीं जाता है तो डज राम नॉट गो टू होम। ठीक उसी प्रकार अब हमारे क्वेश्चन इंट्रोगेटिव हो जाएंगे, राम कब स्कूल जाता है, राम कहाँ स्कूल जाता है, राम स्कूल क्यों जाता है, राम स्कूल कैसे जाता है, राम स्कूल कब जाता है, राम स्कूल कितने बजे जाता है। ये सभी वर्ड हमारे जो अगर सेंटेंस के बीच में आ जाए, कब, कहां, कैसे, क्यों, कितना, ये बीच में भी हो सकते हैं या पहले भी हो सकते हैं, तो हमारा वाक्य बनाते समय क्या होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद से इंट्रोगेटिव का फॉर्म लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव की तरह क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। जैसे एग्जांपल मान के चलिए, एग्जांपल हो जाए यहाँ पे, राम घर जाता है, इसी को हम ले लेते हैं, राम घर कैसे जाता है, कैसे जाता है। अब ध्यान देंगे, ये कैसे भी हो सकता है, क्यों हो सकता है, कहां हो सकता है, जो भी हो। तो सबसे पहले हम वाक्य बनाते समय फॉर्मूला देखेंगे, तो फॉर्मूला हमारा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, ये है, कब, कहां, कैसे, क्यों, कितना। तो कैसे का क्या होगा, हाउ। उसके बाद से हमारा डू डज में क्या होगा, राम सिंगुलर है तो क्या लगेगा, डज, हाउ डज। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा राम, हाउ डज राम, जाना का होगा गो टू स्कूल, SCHOOL।
और क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे। ये हो गया राम घर कैसे जाता है। अब यहीं पे रहेगा सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन वाला, तो क्या होगा, राम घर कैसे नहीं जाता है, या फिर कैसे जगह पे क्यों नहीं जाता है अगर आ जाए, क्यों नहीं जाता है, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, उसके बाद से डज, उसके बाद से वाई हो गया, डू डज में डज हो गया, सब्जेक्ट हमारा राम हो जाएगा, उसके बाद से वर्ब क्या होगा, गो टू कहां, होम या स्कूल, सॉरी घर जा रहा है ना, होम, और क्वेश्चन मार्क जरूर है, यहां पे ध्यान देंगे घर है तो हमारा क्या होगा, होम होगा, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे। समझ में आया बच्चों? एग्जाम्पल आप लोग को समझ में आया कि एक सेंटेंस के 6 सेंटेंस कैसे बनेंगे? समझ में आया बच्चों? चलिए एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन वर्ड आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जो कौन कौन से होते हैं, कब, कहां, कैसे, कितना, क्यों, ये सब सेंटेंस वर्ड हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। और ये वर्ड चाहे वाक्य के शुरू में हो या फिर अंत में हो, हम वाक्य बनाते समय क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, फिर सीधे क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिख देते हैं, तो वो हमारा हो जाता है क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होते हैं, ऐसे वाक्य जो क्वेश्चन वर्ड को हम लिखते हैं और उसके बाद से इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तरह हम क्या करते हैं, उसको बना देते हैं। समझ में आया बच्चों? अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल लेकर, हम दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि तुम सब पढ़ते हो, मान के चलिए एकदम छोटा सा सेंटेंस, तुम सब पढ़ते हो, तुम सब क्या हो, पढ़ते हो, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है हमारा, ये पता है आपको। अब आते हैं एग्जांपल हमारा अफर्मेटिव, तुम सब पढ़ते हो, सब्जेक्ट तुम सब का क्या होता है, यू, क्या होगा, यू, वर्ब क्या होगा, पढ़ना, रीड, यू रीड, तुम सब पढ़ते हो, फुल स्टॉप, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। अगर यहाँ पर रहता तुम सब किताब पढ़ते हो तो यू रीड बुक हो जाता, तो हमारा केवल है तुम सब पढ़ते हो तो यू रीड। ओके, निगेटिव आता है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, यू के साथ डू डज में क्या लगेगा, यू के साथ डू डज क्या लगेगा, फिर से एक चीज और ध्यान देगा, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट हमारा यू, वर्ब हमारा पढ़ना, रीड, यस या यस का प्रयोग इसमें नहीं होगा, क्यों, क्योंकि तुम सब क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। ठीक उसी प्रकार सब्जेक्ट हमारा निगेटिव आएगा, तुम सब पढ़ते हो, सेकंड हमारा होगा तुम सब नहीं पढ़ते हो, क्या तुम सब पढ़ते हो, क्या तुम सब नहीं पढ़ते हो, तुम सब क्यों पढ़ते हो, या फिर तुम सब कब पढ़ते हो, या फिर तुम सब कब नहीं पढ़ते हो। हमारा 6 सेंटेंस बनाना है, तो ध्यान देंगे निगेटिव सेंटेंस आएगा, सब्जेक्ट यू हो गया, यू प्लूरल है तो डू डज में क्या लगेगा, डू लगेगा, यू डू, उसके बाद क्या लगेगा, नॉट, यू डू नॉट क्या, रीड, ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस में। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं तो डू डज में क्या लगेगा, पहले डू, डू, उसका सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, डू यू, और क्या है, वर्ब हमारा रीड, आर ई ए डी। अब क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। समझ आया बच्चों? अब आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, तो क्या होगा, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दे, यानी डू यू नॉट रीड और क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्या हो सकता है, तुम सब पढ़ते हो, निगेटिव का तुम सब नहीं पढ़ते हो, इंट्रोगेटिव क्या तुम सब पढ़ते हो, इंट्रोगेटिव क्या तुम सब नहीं पढ़ते हो। अब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव ये कहता है कि सबसे पहले या बीच में कुछ भी डाल सकते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं, कब, कहां, कैसे, क्यों, कितना। तो मान के चलिए यहाँ पे हो जाएगा तुम सब कब पढ़ते हो, तुम सब कब पढ़ते हो, या फिर कब तुम सब पढ़ते हो। कब जो वर्ड है हमारा वाक्य के बीच में भी हो सकता है और पहले भी हो सकता है, तो हम ध्यान देंगे तुम सब कब पढ़ते हो, तो कब की स्पेलिंग हम पहले लिख देंगे व्हेन, और हमारा इंट्रोगेटिव जैसा है सेम वैसे लिख देंगे व्हेन डू यू रीड, क्वेश्चन मार्क। ठीक उसी प्रकार इंट्रोगेटिव नेगेटिव आएगा, जैसे यहाँ पे तुम सब कब पढ़ते हो या फिर कब तुम सब पढ़ते हो, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव मान के चले लिखा है तुम सब क्यों नहीं पढ़ते हो, क्यों आ जाए तो क्यों का सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, वाई। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव जैसे है वैसे लिख देंगे, वाई, डू है डू लिख देंगे, यू है यू लिख देंगे, नॉट
रीड क्वेश्चन मार्क। समझ में आया बच्चों? ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव निगेटिव। समझ में आया बच्चों? आपको एक सेंटेंस का 6 सेंटेंस बनाना समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक पे प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहीं पे क्या हो गया हमारा? फिनिश हो गया। क्या हो गया? फिनिश हो गया। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अभी तक जितने लोगों ने अभी हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें और जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मेरी वीडियो उन तक भी पहुंचे जो स्टूडेंट टेंस को पढ़ना चाहते हैं। टेंस को समझने में जिसको दिक्कत होती है उनके पास जरूर भेजें। हो सकता है कि आपको ये चीज समझ में आ जाए जैसा कि हमने बताया है। अभी इसके आगे जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाएंगे उस तरह से हम आसान तरीका ढूंढकर आप लोग से शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए धन्यवाद।